सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। दीप्ति माता जी दंडवत प्रणाम आपको। हरे कृष्णा प्रणाम जी। माता जी आप गुरु वंदना शुरू कर दें प्लीज जी। और आज के 10 नाम अपराध भी गुरु जी ने बोला था ना कल बोलने के लिए, जी जी तो आप गुरु वंदना शुरू कर दीजिए। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। बंदो मोहि सावधान माते। बंदो मोहि सावधान माते। जहर प्रसाद भाई ए भव तोरी अजय। जहर प्रसाद भाई ए भव तोरी अजय। कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ है ते। कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ है ते। गुरु मुख पद्मा वाक्य चित ते कोरी ऐक्य। गुरु मुख पद्मा वाक्य चित ते कोरी ऐक्य। अरे ना कोरी हो मन आशा। अरे ना कोरी हो मन आशा। श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति। श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति। जय प्रसाद शुद्ध सर्व आशा। जय प्रसाद शुद्ध सर्व आशा। चाखुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते। वेद गे जहर चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अदमय जना रे बंधु। लोकनाथ लोकेर जीवाना। हाँ प्रभु करो दया तेओ मोहे पद छाया। एबे जश गुशुक त्रिभुवन। गुरुदेव पतित पावन। प्रभु पद देव शरण। जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय प्रभु पद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल। हरे कृष्ण सभी को पंचांग प्रणाम। हरि बोल माता जी बहुत सुंदर। हरि बोल बहुत बहुत हरि बोल माता जी बहुत सुंदर। माता जी हरि बहुत बोल माता जी बहुत दीप्ति सुंदर। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे सभी कृष्णा भक्तों को। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम।
दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे गुरु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। पंचांग प्रणाम। सभी हरे को कृष्णा हरे पंचांग प्रणाम। कृष्ण कृष्ण गुरु जी हरे हरे पंचांग प्रणाम। हरे राजी गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे सभी कृष्णा प्रभु भक्तों को दंडवत पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। जय हो। हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा ले बेटा कृष्ण कृष्ण हरे जल्दी खा हरे लो नाश्ता। हरे राम राम राम। ओके हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में भागवतम के। जी तो जी तो कल किसका आज किसका टर्न है? गुरु जी कुछ दंडवत प्रणाम अनाउंसमेंट? गुरु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी दीप्ति सचदेवा माता जी का टर्न है। तो अभी क्या 10 नाम अपराध भी बोलने हैं क्या अभी मॉर्निंग में भी? तो नरसिंह अपना गुरु वंदना तो हो गया गुरु जी। हाँ नहीं अभी वो नाम अपराध हम इसी में बोलेंगे वो गीता क्लास में। जी गुरु जी ठीक है गुरु जी। गुरु जी 2 अनाउंसमेंट है छोटा छोटा अनाउंसमेंट। आज गुरु जी रूबी कुमारी माता जी के पुत्र ध्रुव सिंह का जन्मदिन है। हाँ ठीक है जी तो उनको कृष्ण भावना भावित बधाई। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए सभी भक्तों का। दूसरा जो अपने जो भक्त हैं ग्रुप में विनीवा जडेजा माता जी। हाँ तो उनका पूरा परिवार अभी सारे अभी संकटों में घिरा हुआ है। आर्थिक जी संकट, मानसिक और शारीरिक संकट भी है उनको। तो उनसे उभरने के लिए सभी भक्तों का आशीर्वाद उनको चाहिए। और तीसरा रूटीन गुरु जी जो सोनाली और सोनाली माता जी सात्विक प्रभु जी का आज इम्पोर्टेंट पेपर है और बाकी भक्तों का भी एग्जाम चल रहा है। तो उनको भी आशीर्वाद चाहिए गुरु जी सभी को। जी तो हम जी तो जितने भी हमने अभी नाम लिए उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, ताकि उनका जो भी संकट है वह चला जाकर वो भगवान की सेवा में लगे रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो और कुछ अनाउंसमेंट अभी हो गया तो आज किसका टर्न है बताने का? भागवतम जी मेरा है आज टर्न। हाँ बोलिए शुरू कीजिए। हरे कृष्णा गुरु जी पांचांग गलत बोलूं तो जी एक तो ये जरूर कहना चाहती हूँ कि जब आप लॉगिन करते हैं ना तो आपके चेहरे पे जो कृष्ण नूर दिखता है ना उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। अब मैं शुरू करने लगी गुरु जी। कल स्कंद 1 का अध्याय 2 आपने कराया था जिसमें आपने बताया था कि श्लोक इसमें एक भागवत की व्याख्या हुई थी और दूसरे में हुई थी अभिदय जिसमें उसमें बताया गया था कि भगवत को हमने कैसे स्वीकार करना है। तीसरे में आपने बताया था कि भगवत की महिमा क्या है। यहाँ पर सूत गोस्वामी शुभ गोस्वामी को ये सब जो होते हैं श्लोक बहुत ही मीठे लगते हैं। यहाँ पे जो सूत गोस्वामी होते हैं वो जो मुनि होते हैं शौनक आदि मुनि और 88,000 मुनि वहां बैठ के जो भागवत का ज्ञान लेते हैं। मनुष्य जीवन हमें इसीलिए मिलता है कि हम आध्यात्मिक जीवन को जान सके।
गुरु पहले के समय में जो माँ बाप होते थे, माता पिता होते थे, वो अपने बच्चों को पैदा करते ही गुरुकुल में डाल देते थे। पर आजकल के जमाने में क्या होता है कि जो माता पिता होते हैं उनका मेन मोटिव ये रहता है कि बच्चों को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, वो आध्यात्मिक ज्ञान पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। पूरा ब्रह्मांड का जो हब सेंटर है, जो मेन सेंटर है, वो उसका नाम है नैमिषारण्य, जहां पर मुनियों ने बैठ के भागवत गीता का ज्ञान दिया था, क्योंकि इसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। ऋषि मुनि 18,000 नैमिषारण्य में बैठकर भागवत का व्याख्या हुआ था, और ये कम से कम 2 से 2,500 साल पहले हुआ था। मुनि लोग गोस्वामी का गुणगान करते हैं। मुनि हमेशा दूसरी की ओर चिंतित रहते हैं। आजकल की दुनिया जो है वो अपने लिए जीती है, इसीलिए वो दुखी रहती है। हमें हमेशा दूसरों के लिए जीना सीखना चाहिए। यहाँ पर मुनियों ने जो सूत गोस्वामी उनसे 6 प्रश्न पूछे थे। सारे जीवों के लिए कल्याणकारी क्या है, सारे ग्रंथों का सार क्या है, भगवान ने के पुरुष अवतार का वर्णन, लीला अवतार का वर्णन, भगवान का जब अपने धाम चले जाते हैं तो धर्म की स्थापना कौन करता है। अध्याय 2 शुरू होता है, जिसमें यहाँ पे अध्याय 2 में आपने बताया था हमें 3 प्रश्नों के उत्तर देते हैं सूत गोस्वामी। 3 लोगों का कल्याण होता है। जब भी कोई प्रश्न पूछता है, इवन हमारे यहाँ पे भी लेक्चर में भी कोई प्रश्न पूछता है, तो हमारे 3 लोगों का कल्याण होता है, जो प्रश्न पूछने वाला है, वक्ता और श्रोता। मुनियों के 4 प्रश्नों के उत्तर सूत गोस्वामी मुनियों को धन्यवाद करते हैं। फिर 2, 3 और 4 में गुरु और व्यासदेव को प्रणाम करते हैं। श्लोक 5 में श्रवण करने वाले की सराहना करी जाती है, जिसमें हमें आत्म संतुष्टि देते हैं। 8 से 11 श्लोक में आध्यात्मिक कर्तव्य और वर्णाश्रम कर्तव्य के बारे में बताया जाता है। 6 और 7 में प्रश्न 1 और 2 का उत्तर मिलता है। वहीं 12 से 22 श्लोक में श्रवण कृष्ण भावना में पूर्णता की प्रक्रिया का पता चलता है, और श्लोक 23 से 29 भगवान कृष्ण सर्वोच्च लक्ष्य और पूज्य है। आत्म संतुष्टि हमें भगवान के बारे में प्रश्न पूछने पर मिलती है। प्रश्न 1 और 2 का उत्तर हमें श्लोक 6 और 7 में मिलता है। सूत गोस्वामी संपूर्ण मानवता के लिए मानव धर्म यही है, भगवान के बारे में हमारे हृदय में प्रेम जागृत हो, यही हमारा धर्म है। हम यहाँ पर इसीलिए आए हैं कि भगवान की भक्ति कर सकें, और भक्ति अहेतु की है, भक्ति बिना किसी कारण नहीं मिलती है। जैसे भक्ति करते हैं हमें 2 चीजें मिलती हैं, एक तो वैराग्य मिलता है, दूसरा हमें ज्ञान मिलता है। ये ज्ञान हमारा अहेतु की ज्ञान होता है। आध्यात्मिक और वर्णाश्रम कर्तव्य हमारे क्या रहते हैं। भक्ति करने के बाद वैराग्य और ज्ञान उत्पन्न हो रहा है और संसार के प्रति ध्यान देना है, तो क्या करेंगे। अगर हमारा कृष्ण के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता तो हम गधी क्या परिश्रम कर रहे हैं। जैसे घोड़ा भागता है और उसके मुंह से झाग आता रहता है। वर्णाश्रम का लक्ष्य क्या है कि संसार इसके लिए मेहनत कर रहा है, जो आपने बताया था www.com। W माने वुमेन, दूसरा W माने वेल्थ, और तीसरा वाइन। आजकल की दुनिया जो है इसी चीज के पीछे भाग रही है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए परम सत्य प्राप्त करने का ही लक्ष्य होना चाहिए। खाने और बीमारी के लिए पैसा इतना कमाना चाहिए जो हमारे खाने और बीमारी के लिए हमें जरूरत पड़े। हमें ज्यादा पैसा नहीं कमाना चाहिए। अगर हमारे पास ज्यादा पैसा हो जाता है तो हमें उसे मंदिरों में डोनेट कर देना चाहिए। भक्तिमय सेवा से परम सत्य का साक्षात्कार होता है, इसीलिए किसी भी तरह से भक्तिमय सेवा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ब्राह्मण 3 प्रकार के होते हैं। ज्ञान योगी, जो भगवान के बारे में इतना ज्ञान नहीं देते है। अष्टांग ब्राह्मण, जो भगवत के ऊपर ध्यान करता है। वैष्णव ब्राह्मण, जो जिसको आत्मा, परमात्मा और वैष्णव के बारे में ज्ञान हो। उदाहरण जो आपने कौटिल्य बच्चे का उदाहरण दिया था कि उसको गूगल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसकी जो शक्ति का स्रोत है वो कृष्ण है। श्लोक 14 में केवल एकाग्रचित होना चाहिए भगवान की प्रति। भगवान को पति मान सकते हैं क्योंकि वो हमारे रक्षक है। इसीलिए कोई भी पुरुष हो या स्त्री हो, वो कृष्ण को अपना पति ही माने। सात्विकता मतलब भक्त होता है। ओके, हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो
यहाँ पर बहुत सुंदर बताया दीप्ति माता जी बहुत आपने। बढ़िया। हरे बोलो माता जी, बहुत सुंदर बताया। जी हरि बोल माता जी, बहुत अच्छा बहुत बताया सुंदर आपने। दीप्ति माता जी, धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर बताया माता जी। जी ओके, हरे कृष्णा, धन्यवाद। नेटवर्क चला गया तो मैं कंटिन्यू करूं आगे या नहीं? हम नहीं अभी रहने दो, धन्यवाद आपका, अच्छा बताया आपने। तो इसको हमको 1 घंटा मिनिमम लगता है ना एक चैप्टर कवर करने के लिए, तो 9:15 हो गए हैं, तो 10:15 बजे तक हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो जी, तो पहला अध्याय हमने शुरुआत किया था जिसमें पहले श्लोक में हमारा भगवान से संबंध क्या है वो जिक्र हुआ था। दूसरा श्लोक में अभिधेय है ना, कि किस तरीके से भागवत है वह जो कपटी धर्म है ना, या कैतव धर्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष को नकार देता है, और पंचम पुरुषार्थ है भक्ति, इसका स्वीकार करता है, शुद्ध भक्ति। और तीसरे श्लोक में हमने देखा था कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, कि ये जो भागवत रूपी जो फल है वह सुखदेव गोस्वामी के मुख से प्रकट हुआ है, जो बहुत मीठा है ना। तो ये पहले 3 श्लोक हमने देखे थे पहले स्कंद में। फिर हमने देखा था कि नैमिषारण्य के ऋषि मुनि कलयुग के लोगों का वर्णन करते हैं और 6 प्रश्न पूछते हैं। कल हमने दूसरा अध्याय देखा था जिसमें सूत गोस्वामी है वह 4 प्रश्न के उत्तर देते हैं। तो प्रश्न 1 कौन सा था कि जीवों का जीवों के लिए कल्याणकारी कार्य कौन सा है ना, ये पहला प्रश्न था। तो उसका हमने उत्तर दिया था सूत गोस्वामी ने, सवय पुंसम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसिद्धति, है ना, कि सारी मानव जाति के लिए कल्याणकारी कार्य कौन सा है कि अदोक्षज भगवान की सेवा करना, और ये सेवा कैसी हो, अहैतुकी, बिना कोई स्वार्थ की अभिलाषा की हो। दूसरा है अप्रतिहता, मतलब अखंड हो। फिर दूसरा प्रश्न था कि सारे वैदिक शास्त्रों का सार क्या है। तो सारे वैदिक शास्त्रों का सार क्या है, तो कल हमने उस श्लोक को लिया था कि वासुदेवे है ना भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यदैतुकम। तो शास्त्रों का सार क्या है, कृष्ण का भक्ति करना, ये शास्त्र का सार है। उससे 2 चीजें मिलती है। कौन सी 2 चीजें मिलती है कृष्ण की भक्ति से? पहला है अहेतुकी ज्ञान, और दूसरा है वैराग्य या अनासक्ति, है ना। तो ये 2 चीजें हमें तुरंत प्राप्त होती है। अगर आप 1 महीना भी सेशन में आकर आप जपा करते हो और सेशन अटेंड करते हो ना, तो तुरंत आपको ये 2 चीजें मिल जाएगी। आपको अपने लिए मार्केट जाना अच्छा नहीं लगेगा, और दूसरा आप बहुत ज्ञानी होगे, आपको हर चीज के लिए आपको निर्णय लेने में कठिनाई नहीं होगी। ओके, उसके बाद हमने देखा था प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर देख लिया। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर छिपा है श्लोक क्रमांक 34 में। ओके, तो दूसरे अध्याय का 34 नंबर का श्लोक था जो कल हमने लिया था जी। तो प्रश्न कौन सा था? चौथा नहीं, प्रश्न तीसरा कौन सा था? प्रश्न तीसरा ये था कि भगवान के प्राकट्य का प्रयोजन। हाँ, मतलब भगवान ने देवकी के गर्भ से क्यों अवतार लिया था? हाँ, क्यों, मतलब प्राकट्य का प्रयोजन क्यों प्रकट हुए थे? तो इसका उत्तर है श्लोक क्रमांक 34 में। उसको अंडरलाइन कीजिए आप, श्लोक क्रमांक 34 ऐसे गोल कीजिए और लिखिए प्रश्न 3 का उत्तर। तो उत्तर क्या है? तो उत्तर यह है कि भगवान ने अवतार क्यों लिया? क्योंकि शुद्ध जीव को अपने धाम वापस बुलाने के लिए भगवान ने अवतार लिया था, है ना। तो ये प्रश्न 3 का उत्तर है। प्रश्न 4 का उत्तर किसमें है? तो प्रश्न 4 का उत्तर, प्रश्न चौथा कौन सा था कि भगवान के पुरुष अवतार के बारे में बताइए, है ना। तो उसका उत्तर है श्लोक क्रमांक 30 से लेके श्लोक क्रमांक 33 तक, दूसरे अध्याय का। ठीक है, तो कल ही हमने देखा था कि कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और महाविष्णु, सॉरी क्षीरोदक्षाय विष्णु, तो
तो 3 विष्णु के बारे में हर एक भक्तों को ये पता होना चाहिए। अगर हम 3 विष्णु के बारे में डिटेल में जानते हैं ना, तो हमें सारा भौतिक प्रकृति कैसे काम करती है समझ में आएगा। ओके, तो ये 4 प्रश्न सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को, जो पहले अध्याय में 6 प्रश्न पूछे थे, उनमें से 4 प्रश्न के उत्तर दूसरे अध्याय में देते हैं। तो कल हमने ये दूसरा अध्याय खत्म किया था। अभी हम तीसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम स्लाइड में देखते हैं। तो आज का सेशन थोड़ा सा लेंथली रहेगा, हम देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट जी। तो कल हमने देखा था कि ये सारे वासुदेव परम लक्ष्य है ना। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेवम परज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति, है ना। तो सारे प्रक्रियाओं के सार कौन है? वासुदेव है, कृष्ण। अगर ये किसी को पता चला ना, तो वो अपना जीवन समर्पित करेगा एक ही व्यक्ति को। इसके लिए भागवत है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये शास्त्र है। जो व्यक्ति भागवत के साथ हमेशा रहता है ना, वो हमेशा भगवान को याद करता है हृदय से। तो इसके लिए सनातन गोस्वामी कहते थे कि भागवत ये मेरा बंधु है, भागवत मेरा मित्र है, भागवत मेरा सखा है, सारे रिश्ते में भागवत में देखता हूँ, सनातन गोस्वामी कहते थे। तो इसके लिए हमको भागवतम को ऐसे हमको पी जाना चाहिए, है ना। पूरा रोज हमको भागवत पढ़नी चाहिए, रोज, है ना। तो भगवान का, शील प्रभुपाद का बहुत बड़ी कृपाएं है हमारे ऊपर कि घोर कलयुग में भी हम, है ना, भारत में कोने कोने से लॉगिन करके भागवत का आस्वादन कर रहे हैं। ये सारा श्रेय केवल श्रील प्रभुपाद जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने भागवत लिखी है। नहीं तो मुझे तो भागवत के बारे में कभी पता ही नहीं था ना, ये भगवत गीता क्या होती है, बस सुना था केवल। लेकिन उनकी कृपा से हम आज इसको पढ़ पा रहे। गुरुजी, भागवत का लिंक मिल जाएगा आपसे अगर आप ग्रुप में सेंड करते हैं? हाँ हाँ, भागवतम आप खरीद सकते हो, 5,000 रुपए में आ जाएगा, 4,500 5,000 रुपए तक। तो ये लाइफ टाइम आपके पास साथ रहेगा। जी गुरुजी, ये मख क्या है? मखा मतलब यज्ञ, यज्ञ यज्ञ, वासुदेव परामखा। ओके जी गुरुजी। तो ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो गुरु, भागवतम किसी को पढ़ने के लिए दे सकते हैं क्या? हाँ, पढ़ने के लिए दे सकते हैं जी। गुरुजी, भागवतम रो माने कौन? हाँ हाँ जी जी। तो प्रश्न 4 का, भागवतम का मीनिंग क्या है गुरुजी? भागवतम का मीनिंग क्या है? भागवत मतलब ये भगवान के शुद्ध भक्तों की कथा है। भगवत गीता मतलब भगवान का ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, कैसे जीवन जीना चाहिए। और भागवत में ऐसे उदाहरण है जिन्होंने अपने जीवन में गीता को स्वीकार करते हुए जीवन जिया है। तो ऐसे शुद्ध भक्तों की कथा है भागवत में। ठीक है, तो अभी हम तीसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तीसरे अध्याय में 44 श्लोक है। तो मैं इसका पहले 5 श्लोक में पुरुष अवतार का वर्णन किया है। श्लोक क्रमांक 6 से लेके 29 तक सारे अवतार के स्रोत श्री कृष्ण है, इसका जिक्र किया गया है। और श्लोक क्रमांक 30 से लेके 34 तक भौतिक रूप और भगवान का विराट रूप और जीवों का शारीरिक रूप ये काल्पनिक है, ऐसा बताया गया है। ओके, उसके बाद 35 से लेके 39 तक भगवान को जानना और उनका वर्णन करना। और श्लोक क्रमांक 40 से लेके 44 तक भागवत का महिमा। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत है। ठीक है, तो पहला श्लोक है, मैं पढ़ रहा हूँ। तो पहले श्लोक में ये बताया है कि कारणोदक्षाय विष्णु, ओके, कारणोदक्षाय विष्णु का बारे में बताया है। दूसरे श्लोक में बताया है कि गर्भोदक्षाय विष्णु। तीसरे श्लोक में बताया है
कि आ, जी ब्रह्मांड के सारे ग्रहों की रचना कैसी है। चौथे श्लोक में बताया है कि भक्त किस तरीके से दर्शन करता है, और 5वें श्लोक में बताया है कि सारे अवतारों का बीज और स्रोत कौन है। ठीक है, तो पहले 5 श्लोक हम देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पीपीटी को जरा आगे कीजिए जी। नेक्स्ट, हाँ बस। तो पुरुष अवतार हम देख रहे हैं। तो पुरुष अवतारों की भूमिकाएं, 22 अवतारों का विवरण, कृष्ण असंख्य अवतारों के स्रोत है, भगवान के भौतिक रूप और जीव काल्पनिक है, और भागवत की महिमा। ऐसे 5 टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, तीसरे अध्याय में। ओके, तो पहले हम पुरुष अवतार देखेंगे। ठीक है, पुरुष अवतार कौन है? तो कौन मुझे बताएगा आप में से कि एकदम डिटेल में, बहुत अच्छे से मुझे चाहिए कि ये 3 पुरुष अवतार कैसे प्रकट होते हैं। जी, फिंगर को रेज कीजिए कि ये किस तरीके से प्रकट होते हैं 3 अवतार। आश्चर्य है कि पूरा मैंने बताया था कल भी, कितनी बार मैंने बताया पुरुष अवतार के बारे में। जी, ऋतुपर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम। गुरुजी, 3 प्रकार के पुरुष अवतार होते हैं। एक है क्षीरदक्षय विष्णु, और एक है जो कारणदक्षय विष्णु जो कि महाविष्णु है, और एक गर्भदक्षय विष्णु। क्षीरदक्षय विष्णु जो कि हमारे अंदर है, और जो गर्भदक्षय विष्णु वो सारे संसार के मालिक है, जो कि समग्र संसार के मालिक है। और जो कारण दक्षय विष्णु है वो इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है। ये विष्णु के नाभि से ही पैदा हुए हैं गुरुजी। हरे कृष्ण। ओके, ठीक है। जी, नेक्स्ट है जी प्रतिभा कुमारी माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। ये भगवान के गोलोक धाम में जो है कृष्ण, उनके इच्छा से ये ब्रह्मांड, मतलब ये तीनों विष्णु, जब उन्होंने ब्रह्मांड निर्माण की सोची, मतलब सृष्टि की रचना करने की सोची, तब पुरुषावतार के रूप में 3 विष्णु को आविर्भाव किया। मतलब उनके कांति से निकला था, जो कि 3 है, महाविष्णु जो कि कारणोदक्षय विष्णु है, और एक गर्भोदक्षय विष्णु, और क्षीरोदक्षय विष्णु जो परमात्मा रूप में हमारे अंदर है, वो क्षीरोदक्षय विष्णु है। और जो गर्भोदक्षय विष्णु है वो ब्रह्मांड के वो प्रत्येक ब्रह्मांड में स्थित हैं, और जिनके नाभि से ब्रह्मा जी का उत्पन्न हुआ है। और कारणोदक्षय विष्णु जो जिनसे पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड निकले हैं। हरे कृष्ण। ओके, ठीक है। तो अच्छा बताया। अभी मैं इसका पहले श्लोक से मैं ले रहा हूँ। सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा कि भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया। ठीक है, सबसे पहले विराट पुरुष का अवतार उन्होंने लिया सृष्टि के प्रारंभ में, और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। भौतिक सृजन मतलब जो जो चाहिए इस भौतिक सृष्टि का निर्माण करने के लिए। क्या क्या चाहिए भौतिक सृष्टि का निर्माण करने के लिए? 16 तत्व चाहिए। वो 16 तत्व कौन से हैं ये भी हम देखेंगे। जिस तरह से खाना बनाना है तो बहुत सामग्री लगती है ना। दाल लगता है, सब्जी लगती है, तेल लगता है, उसके बाद मिर्च, कोथिम्बीर, है ना, उसके बाद अदरक, बहुत सारी चीजें लगती हैं। उसी प्रकार से इस भौतिक सृजन का अगर विस्तार करना है तो 16 तत्व का सर्वप्रथम प्रकट होते हैं। ये 16 तत्व आप अंडरलाइन कीजिए अगर किसी में भागवत रहेगा तो। ये मैं भागवत का पीडीएफ है वो शेयर कर रहा हूँ स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में, उसको आप ओपन कीजिए। मैं अभी फिलहाल उसी में से पढ़ रहा हूँ, और बीच में हम ये भी देखेंगे, पीपीटी भी देखेंगे किस तरीके से होता है। ठीक जी, मिला सबको? मैंने अभी आ जाएगा लगता है। हाँ, मिल गया गुरुजी।
तो उसको आप ओपन कीजिए ताकि और आप अंडरलाइन भी कीजिए अगर किसी के पास वो पीडीएफ है। ओपन करके मैं 16 तत्वों का नाम अभी बताने जा रहा हूँ जो पुरुष अवतार ने प्रकट किया है। वो 16 तत्व है कि 5 स्थूल भौतिक तत्व, मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। ठीक है, ये 5 हो गए। और 11 तत्व कौन से हैं? तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन क्या है? एक मन है, बराबर। तो ऐसे 16 तत्वों का स्वच्छ बादल के समान होता है ये। यह बादल मतलब आकाश में जो बादल होते हैं ना, तो ऐसे 16 तत्वों का समूह होता है। ओके, उसके बाद देखो ये जो डिटेल में बता रहा हूँ ना, ध्यान पूर्वक सुनिए किस तरह से सृष्टि की निर्मित होती है। तो सबसे पहले है वह पुरुष अवतार, है ना, प्रकट होते हैं। और उसके पहले ये भौतिक तत्व और ये प्रकट करना होता है। आध्यात्मिक आकाश कहते हैं उसको। आध्यात्मिक आकाश में ये फैला हुआ रहता है सारा चीज, प्रकाश के भांति, है ना। और इस महत्त्व किसे कहते हैं? तो महत्त्व और भौतिक आकाश ये दोनों एक ही चीज है। आध्यात्मिक आकाश मतलब ये बहुत ऊपर होता है, जो बाउंड्री होती है ना, ये गोलोक वैकुंठ की जो बाउंड्री होती है जहाँ पर सदाशिव रहते हैं, सदाशिव, है ना, जो कैलाश धाम है। तो ये आध्यात्मिक आकाश की बाउंड्री है। और उसके बाद विरजा नदी होती है। विरजा नदी के ऊपर ये बादल, है ना, जिस तरीके से नदी के ऊपर आपने देखा है बादल आते हैं ना, तो वैसे बादल आते हैं। उसमें महत्त्व मतलब ऐसे ही 16, एक्चुअली 24 तत्व होते हैं, यहाँ पर 16 तत्व लिखे हैं। तो 16 तत्व का एक समूह है, उस बादल में छिपा रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है देखिए, उसके बाद फिर जी, उसके बाद जो कारणोदक्षय विष्णु होते हैं, है ना, हाँ, कारणोदक्षय विष्णु या महाविष्णु ये भौतिक आकाश पे केवल दृष्टिपात करते हैं, केवल देखते हैं। इसे जैसे ही देखते हैं तो महत्त्व के अंदर असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं, है ना। तो असंख्य ब्रह्मांड क्या होते हैं? प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, असंख्य ब्रह्मांड। उसके बाद क्या होता है कि पुरुष का एक अंश, मतलब जो महाविष्णु है उसका एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। समझ में आ रहा है? और ये असंख्य ब्रह्मांड कहाँ से निकलते हैं? तो ऐसा वर्णन आता है कि महाविष्णु के त्वचा में छिद्र होते हैं, है ना। अगर आप देखोगे ना तो आपका हाथ में देखो छोटे छोटे बाल है, दिख रहा है आपको? आपके हाथ में छोटे बाल है, तो उसको ना क्या कहते हैं? छिद्र कहते हैं। जो बाल वहां से है ना ऐसे निकले हुए हैं, तो उन छिद्रों में से ये ब्रह्मांड निकलते हैं। समझ में आया? रोम छिद्र, रोम छिद्र। जी, ओके। तो त्वचा के छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। माइक को जरा बंद कीजिए। महाविष्णु के गुरुजी हाँ, ये ब्रह्मांड महाविष्णु के छिद्रों से ही ब्रह्मांड निकलते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आप एक को ये जो इसमें पीपीटी में उसका ये भी है, जिक्र भी किया गया है, स्लाइड भी है। तो जरा पीपीटी जरा ओपन कीजिए, उसमें मैं आपको वो गुरुजी दिखा देता हूँ। कोई निधि शुक्ला प्रेजेंट कर रही है, उनको जरा एक बार on है। लेकिन उनको नहीं आता है लगता है, वो कुछ और ही प्रेजेंट कर रही है। हाँ, तो उनको जरा एक बार बोलना पड़ेगा कि मैं ऑलरेडी शेयर कर रहा हूँ लेकिन आ नहीं रहा, मैं नहीं देख पाया। हाँ ठीक है, तो मैं ही शेयर करता हूँ क्योंकि शेयर होना जरूरी है। तो मैं आपको ब्रह्मांड दिखाता हूँ पूरा, किस तरीके से ये महाविष्णु है।
जी, तो ये फोटो दिख रहा है आपको, महाविष्णु? गुरुजी आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण जी बता कृष्णा रहे हरे हैं हरे। गुरुजी। आवाज आ रहा है मेरा? जी गुरुजी आ रहे हैं। हाँ, तो इसमें आप देखो कि अनंत ब्रह्मांड है निकलते हैं महाविष्णु के नाभि से। ये दिख रहा है ब्रह्मांड, देखो किस तरीके से। तो गुरुजी स्क्रीन पर सिर्फ निधि आ रहा है हाँ, और कुछ नहीं, ब्लैंक स्क्रीन है, निधि नाम आ रहा है। नहीं मैंने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना, मेरे इसमें देखिए। वो निधि को जरा आप एक मिनट उसको रिमूव करना होगा, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। निधि शुक्ला, हाँ नहीं उन्होंने अभी ये किया है, ठीक है। हाँ, तो दिख रहा है आपको सबको ये ब्रह्मांड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ये वाला गुरुजी दिख रहे हैं। दिख रहा है। और ये प्रकाश ब्रह्मांड। कहाँ जा रहा है? दिख रहा है। ये जो प्रकाश है ये गोलोक धाम भगवान कृष्ण के शरीर से आ रहा है प्रकाश, और ये महाविष्णु के यहाँ से नाभि से या महाविष्णु के पूरे शरीर से ब्रह्मांड निकलते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, ठीक है। ये हाँ, ये वाला देखिए, ये फोटो आपको ज्यादा सूट लगेगा। दिख रहा है आपको ये वाला फोटो? जी गुरुजी दिख रहे हैं। जी हाँ गुरुजी दिख देखिए, रहा है। बहुत बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। अभी मुझे बताओ, ये ब्रह्मांड में से हमारा पृथ्वी है, ये कितना छोटा रहेगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये इतने सारे ब्रह्मांड हैं, ठीक है। तो ये देख लिया आपने। उसके बाद अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ दूसरा श्लोक में, कि दूसरे श्लोक में बताया है अभी कि पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। ब्रह्मांड के अंदर जल होता है ना। एक्चुअली वो जल कहाँ से आता है पता है? गर्भोदक्षय विष्णु के पसीने से वो ब्रह्मांड आधा भर जाता है, ठीक है। पसीना रहता है, वो किसका पसीना होता है? वो गर्भोदक्षय विष्णु का पसीना, ओके। उस पसीने से आधा ब्रह्मांड पानी से भर जाता है। तो अभी मुझे बताइए कि ब्रह्मांड में जो पानी है ना, उसको क्या कहते हैं? गर्भोदक सागर कहते हैं, ठीक है, गर्भोदक सागर। और जो महाविष्णु जो लेटे रहते हैं वो कौन से सागर में लेटे रहते हैं? कारण कारण सागर। क्षीर कारण सागर। क्षीर सागर। नहीं, क्षीर नहीं क्षीर क्षीर सागर। नहीं, कारण सागर। कारणोदक्षय विष्णु ये कारण सागर और विरजा नदी है ना, विरजा नदी। अभी मुझे आपको वो पूरा मैप ही दिखाना पड़ेगा लगता है, तब जाके सारा चीज क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि ये चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे बढ़ के ज्यादा फायदा नहीं है। गुरुजी जो अभी आपने फोटो दिखाई थी उसमें जो कृष्ण भगवान जी के वहां से प्रकाश आ रहा है वो आध्यात्मिक आकाश है। आकाश, जी वो आध्यात्मिक आकाश है, जहाँ पर वो आ, निकला हुआ है। बहुत है। तो ये जो महाविष्णु है, गर्भोदक्षाय विष्णु है और क्षीरोदक्षाय विष्णु है, इनके बारे में सही तरीके से पता होना जरूरी है। काफी बार मैंने ये चीज बताई थी, है ना, लेकिन अभी अभी हम अवतार के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें पता होना बहुत जरूरी है, ओके जी। तो ओके, तो जी ओके, तो सबको ये चार्ट दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि इतना क्लैरिटी नहीं है अभी भी। इसमें रहेगी लगता है, ओके इसमें है जी। तो ये कारणोदक्षाय विष्णु दिख रहा है सबको? ये देखिए, जी दिख रहा है? जी गुरुजी। जी गुरुजी दिख रहे हैं। हाँ, इसमें क्लैरिटी है। देखो ये कारणोदक्षाय विष्णु है, ये विरजा नदी है, तो ये आध्यात्मिक आकाश है ना। अभी मैं आपको आध्यात्मिक आकाश दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आध्यात्मिक आकाश है।
ये जो पूरा एरिया है जो मैं येलो कलर से बॉर्डर कर रहा हूँ, ये सारा आध्यात्मिक आकाश है। किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए। ये प्रीति माता आध्यात्मिक जी। आकाश है। ओके, ये आध्यात्मिक आकाश है। प्रीति माता जी माइक बंद कीजिए। और यहाँ से ये रेड लाइन से भौतिक आकाश शुरू होता है। और अभी यहाँ पर जो है ये कारणोदकशाही विष्णु है जो मैं ग्रीन लाइन से कर रहा हूँ, और इनके रंध्रों से ब्रह्मांड निकलते हैं अनंत कोटि। ओके, ओके। और उसके बाद ये विरजा नदी है जो वहां पर वो लेटे हुए हैं, और इसमें से ये एक ब्रह्मांड है, इसमें गर्भोदकशाही विष्णु है। तो गर्भोदकशाही विष्णु कितने हुए? गर्भोदकशाही विष्णु कितने हुए? अनंत कोटि। अनंत कोटि, ठीक है, अनंत कोटि। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ओके, और इसमें से ये जो आधा ब्रह्मांड है ये गर्भोदक समुद्र है, उनके पसीने से भर जाता है। ठीक है, और क्षीरोदकशाही विष्णु है वो इधर है, ये देखो, यहाँ पर क्षीर सागर है, मतलब दूध का सागर। ओके, तो इस तरीके से 3 विष्णु है। ये पहले विष्णु है, यहाँ पर पहले विष्णु के साथ हमेशा रमा देवी है। ये रमा देवी, इनके ऊपर वो दृष्टिपात करते हैं, है ना। और फिर यही रमा है, माया देवी, दुर्गा देवी है ना। और ये जो दिख रहा है आपको, बादल दिख रहे हैं आपको, ये देखो, दिख रहे हैं क्या बादल? ये वाला जी देखो, गुरुजी, ये सब दिख रहे बादल है जी। इस बादल में वो 16 तत्व रहते हैं छिपे हुए, और जैसे ही ये दृष्टि डालते हैं कर्णोदकशाही विष्णु ऐसे इनके ऊपर, तुरंत ये एक्टिव हो जाता है ना। और इस महतत्व के अंदर करो अनंत कोटि ब्रह्मांड छिपे रहते हैं, है ना। वो तुरंत क्या करते हैं, वो प्रकट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, है ना। एकदम वो सोने की तरह रहते हैं, मतलब आकार के रहते हैं, छोटे 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 छोटे। ओके, और इसमें गर्भोदकशाही ये शंभु है, यहाँ पर आप दिख रहे हैं शिव जी भी है। शिव जी का रोल क्या है? तो शिव जी है ये संहारक है, बराबर ना, संहार करते हैं पूरे ब्रह्मांड का, तांडव करके। और माया देवी है, वह कौन है? जेलर है। अभी ये ब्रह्मांड ये कितने कितने तत्वों से ये ढका हुआ है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मिथ्या अहंकार, महतत्व, इनसे ये पूरा कवर किया हुआ है। समझ में आ रहा है? इसको भेद को जाना होगा। यहाँ पर वैकुंठ लोक है, गोलोक वृंदावन सब इधर है। तो यहाँ जाने के लिए हमको पूरा ये हमारा फॉल्स ईगो है, अहंकार, उसको भी छोड़ना पड़ता है, तब जाके हम यहाँ पर जा सकते हैं। तो ये मैंने सारा चीज अभी बता दिया। तो अभी मैं आपको क्षीरोदकशाही विष्णु का भी चीज के बारे में भी बता दिया। ठीक है, तो अभी मैं इसको आगे बढ़ते हैं हम, नहीं तो खत्म नहीं होगा आज का चैप्टर। तो इस तरीके से जो पसीना जो निकलता है, तो पसीना जो समुद्र का पानी है, तो वही पसीना है क्या जो हमें नमकीन लगता है? नहीं, ये गर्भोदक सागर, गर्भोदक सागर से ही सारा चीज आ जाता है। तो पसीना है वो भगवान का ही पानी, भगवान का ही है, इसके लिए उसका स्वाद है वो खार, क्या बोलते हैं उसको, नमकीन है, बराबर। ये पसीना अनंत कोटि ब्रह्मांड जो निकलते हैं, ये कहाँ जाते हैं? मतलब ये निरंतर जो इतना निकलते हैं, तो ये ये जाते वापस कहाँ चले हैं? जाते हैं। जैसे महाविष्णु सांस लेते हैं ऐसे, तो ये अंदर चले जाते हैं वापस, और सांस छोड़ते हैं तो वापस ये प्रकट होते हैं। समझ में आ रहा है? तो जिस तरीके से ये 1 मिनट में होता रहता है, तो महाविष्णु का 1 मिनट ये ब्रह्मा जी का 100 साल के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन। तो इसके बाद अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरे श्लोक में कि किसी का माइक है, जरा माइक का ध्यान रखिए सब लोग, क्योंकि मेरे पास एक्सेस नहीं है। तो शेयर कर रहे हैं स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर ऊपर लेके जाओ।
जी, नेक्स्ट नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और थोड़ा आगे जाओ। हाँ हाँ, बस 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 बस। तो देखिए यहाँ पर हम अभी अभी आपको हमने जो चार्ट दिखाया था ना, तो यही चार्ट है जो भगवान प्रत्येक ब्रह्मांड के विराट रूप में प्रवेश करते हैं और संपूर्ण भौतिक शक्ति अर्थात महतत्व की सृष्टि कर लेने के बाद इंद्रियों और इंद्रिय विषयों समेत विराट रूप को प्रकट कर लेने पर भगवान उसके भीतर प्रविष्ट हो गए, मतलब अंदर प्रवेश हो जाते गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। उसके बाद नेक्स्ट आगे, उसके बाद लिखा हुआ है कि गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करके अनंत शेष पर वो शयन करते हैं। ये देखिए अनंत शेष है, अनंत शेष है और अनंत शेष पे शयन करते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद 14 लोक है। देखिए 14 लोक कौन से हैं? तो पहला है पाताल, रसातल, तलातल, महातल, सुतल, वितल, अतल, भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। हम कहाँ रह रहे हैं अभी? हम भूलोक में। भूलोक में। भुवर नहीं, भूलोक, भूलोक में रह रहे। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद करोड़ों ब्रह्मांड की उत्पत्ति महाविष्णु से होती है जो भगवान कृष्ण के अंशों के अंश मात्र है। ओके, नेक्स्ट। तो समस्त जगत के स्रोत कौन है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भगवान कृष्ण सेंटर में है और कार्तिकेय, हनुमान, शिव, ब्रह्मा, उसके बाद गणेश, है ना, ये सारे जितने भी दुर्गा, सरस्वती, यहाँ इनको जो शक्ति मिली है, इनको जो कार्य है वो कहाँ से मिला है? तो वह कृष्ण से मिला है। कितने लोगों ने ऐसे सुना था कि कृष्ण ये विष्णु के अवतार है? सुना है आपने ऐसे बचपन में, या आपने ऐसे ही सुना होगा ना कि जी कृष्ण ये विष्णु पढ़ाई का? में भी यही सुना है, पढ़ते समय भी यही सुना था। हाँ हाँ, बराबर जी सुना। बराबर बराबर। ये सोशल की किताबों में भी यही है गुरुजी, लिखा हाँ, हुआ तो है। लेकिन ये जो पुराणों में ये सब लिखा हुआ है, और पुराण ये 3 गुणों के भीतर आती है। लेकिन भागवत में लिखा गया है कि व्यासदेव लिखते हैं कि कृष्ण ये भगवान है और विष्णु इनके अंश है ना। ये भी इसी अध्याय में आएगा। गुरुजी, राम कृष्ण भगवान के ही अवतार मतलब अंश है। हाँ, ये आगे आएगा कि किस तरह से ये विष्णु आते हैं, तो उसमें हम थोड़ा सा पेशेंस रखिए। नेक्स्ट जी, तो इस तरीके से अभी 100 वर्षों के पश्चात ध्यान पूर्ण होने पर ब्रह्मा जी अपने हृदय में भगवान को देख पा रहे थे। और फिर वेदों की जननी गायत्री मंत्र है ना, वो ओम भूर्भुवस्वः, सुना है आपने? ये तस्य भी सुना है। जी, तो इस तरीके से ये 100 वर्ष हो गए ब्रह्मा जी को, और 100 वर्ष होने के पश्चात किसी को माइक चालू है? तो जैसे ही ब्रह्मा जी का जन्म होता है, कहाँ पर? गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से, और तुरंत वहां पर अंधेरा रहता है और कुछ समझ में नहीं आता है इनको, ब्रह्मा जी को, कि मुझे क्या करना है। और तब करके 1-2 शब्द उनको सुनाई देते हैं, और उसके बाद वह 100 साल ध्यान करते हैं ब्रह्मा जी, और फिर अपने हृदय में वो भगवान को देख पाते हैं। फिर वेदों की जननी गायत्री, कृष्ण की बांसुरी की दिव्य ध्वनि प्रकट हुई और ब्रह्मा के 8 कर्ण छिद्र के द्वार से मुख कमल में प्रविष्ट हुई। तो ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान का भजन करता हूँ
जो लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए हैं। चिंतामणि से निर्मित गोलोक में कामधेनु गायों का पालन करते हैं। यहाँ श्री गोविंद लक्ष्मी स्वरूप हजारों गोपांगना द्वारा सेवित होते रहते हैं, है ना। तो कितनी लक्ष्मी है? हजारों, एक लक्ष्मी नहीं है, सहस्त्र, हजारों लक्ष्मियां है ना। ऐसा वर्णन आता है कि लक्ष्मी जी वैकुंठ लोक में हाथ में झाड़ू मार के, हाथ में वो झाड़ू लेके साफ करने का चेष्टा करती है, ताकि कृष्ण का ध्यान, विष्णु का ध्यान में आकर्षित कर सकूं। तो इस तरीके से वैकुंठ लोक है। और वैकुंठ लोक ये निरंतर बदलते रहता है अलग अलग तरीके से। इतना सुंदर है कि हम अभी केवल हम सुन ही रहे हैं, लेकिन हम जाएंगे वहां पर, तो वहां पर जाने के बाद भी हमारी अपने लिए उसका भोग करने की इच्छा नहीं होगी। हम वो देखकर भी क्या सोचेंगे कि मैं कृष्ण को कैसे आनंद, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट, तो अभी हमारे 5 श्लोक कवर हुए हैं। अभी 6 श्लोक से लेके 25 श्लोक में 22 अवतारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो मैं अभी ये 22 अवतार। गुरुजी मेरे को स्कूल जाना है, मैं क्लास छोड़ सकती हूँ? जी, आप वो मुझे पूछे नहीं, आप लॉग आउट हो जाइए, है ना, मैसेज डाल के। ओके, हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम जी। तो अभी श्लोक क्रमांक 6 से लेके 27 में 22 अवतार के बारे में प्रयोजन है। तो प्रश्न 5 का उत्तर है, सब लोग इसको अंडरलाइन कीजिए, कि जो प्रश्न 5 पूछा गया था कि भगवान के लीला अवतार के बारे में बताइए, तो प्रश्न 5 का उत्तर सूत गोस्वामी श्लोक क्रमांक 6 से लेके श्लोक क्रमांक 27 तक भगवान के 22 अवतार बता के देते हैं। ठीक है, पहला अवतार है चतुष्कुमार। तो मैं अभी इसमें जा रहा हूँ, मेरे स्लाइड में जो किताब है, किताब खोलिए सब लोग, तो उसमें मैं इसको पढ़ रहा हूँ पूरे 22 तक। तो छठा श्लोक है। छठा श्लोक में लिखा है कि सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। तो आप सबको पता है कि जैसे ही चतुष्कुमार का जन्म होता है, तो ब्रह्मा जी उनको कहते हैं, जाओ तुम अभी सृष्टि का क्या करो, निर्माण करो, है ना, अनेक सृष्टि का आगे बढ़ाओ, है ना। तो चतुष्कुमार ने क्या किया? चतुष्कुमार ने कहा कि पिताजी, हम विवाह नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, ये कौन इतना झमेला उठाएगा शादी करके। तो इसके लिए उन्होंने कहा हम विवाह नहीं करेंगे। तो उनको क्रोध आ गया, किनको? ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी को क्रोध आने से किनका जन्म हुआ? यहाँ से उनकी भुकुटी से किनका जन्म हुआ? शिव जी का, रुद्र। तो इस तरीके से ये चतुष्कुमार है, ये शक्तावेश अवतार है, ठीक है, भगवान के। उसके बाद अगला जन्म हुआ, अगला अवतार है कि समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने शुक्र का अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। दूसरा अवतार का नाम है शुकर, शुकर रूपा जय जगदीश हरे, है ना। तो शुकर का अवतार पृथ्वी को गंदे पदार्थ के रसातल भाग से बाहर निकालना था। गंदे स्थान से कोई भी चीज कौन उठाता है? पता है, बराबर है, शुकर उठाता। तो इसके लिए ये किसने पृथ्वी को रसातल में रखा था? हिरण्याक्ष ने रखा। ओके, वेरी गुड। तो इसके लिए भगवान शुकर का रूप लेते हैं। तीसरा अवतार है कि ऋषियों के सर्ग में देवर्षि नारद के रूप में तीसरा शक्तावेश अवतार ग्रहण करते हैं। ठीक है, शक्तावेश अवतार में क्या फर्क होता है कि एक जीवात्मा रहते हैं, भगवान उसको अपना पूरा शक्ति प्रदान करते हैं और उनसे
अलौकिक कार्य संपन्न कराते हैं। तो पहला शक्तावेश अवतार कौन सा था? चतुष कुमार। अच्युत कुमार। दूसरा शक्तावेश अवतार है नारद मुनि। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद कहते हैं चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वे पुत्र हुए, उनका नाम था नर तथा नारायण। फिर इंद्रियों को वश में करते हुए उन्होंने कठोर तपस्या की। तो इस तरीके से ये चौथा अवतार था नर नारायण ऋषि के रूप में। ओके, तो इसको याद रखिए। नारायण, ये नारायण अवतार की पूजा आज भी हिमालय पर्वत की बद्री नारायण में की जाती है। ओके, तो इसमें से नर कौन था? अर्जुन था। ठीक है, नारायण कृष्ण। तो ये हो गए 4 अवतार। 5वां अवतार लिया भगवान कपिल नामक 5वां अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। तो कपिल ने क्या किया? सांख्य दर्शन, है ना। तो कपिल मुनि है, ये किनके पुत्र थे? कपिल मुनि माता कपिल देवहूति के पुत्र थे। वेरी गुड। हाँ, तो इस तरीके से एक बार गौराम प्रभु प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने प्रश्न पूछा, क्या आप कपिल मुनि को जानते हो क्या? तो एक स्टूडेंट ने हाथ उठाकर जवाब दिया, कपिल मुनि को तो नहीं हम जानते, लेकिन कपिल देव को जानते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने उत्तर दिया। तो गौराम प्रभु बोल रहे थे कि कितना ये दुनिया ये है कि कपिल मुनि को नहीं जानते हैं, जो भगवान के अवतार है ना। और एक साधारण जो क्रिकेट का वो ये है, उसको हम, तो इस तरीके से हमारा अज्ञान है ना। तो कपिल मुनि जो है भगवान के अवतार, उन्होंने अपनी माता देवहूति को सांख्य तत्व का दर्शन कराया, है ना। तो आज तक आपने सुना है किसी बेटे ने माँ को ज्ञान प्रदान किया है? सुना है कि कभी? नहीं सुना है ना। हाँ, तो भागवत में ऐसा बेटा है जिन्होंने अपनी माँ को ज्ञान दिया, है ना। तो वो है कपिल मुनि, जो अपनी माता देवहूति को सारा ज्ञान प्रदान किया। ओके, नेक्स्ट है पुरुष के 6ठे अवतार है अत्रि मुनि के पुत्र थे, जो माता अनुसुया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए। कौन थे वो? भगवान दत्तात्रेय। दत्तात्रेय ये 6ठे अवतार है। ओके, पुरुष के 6ठे अवतार, है ना, जो बेसिकली दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेने का कथा का वर्णन है ब्रह्मांड पुराण में। जो पतिव्रता पत्नी थी अनुसुया, और उसने कहा कि अत्रि की पत्नी अनुसुया ने ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के समक्ष प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझसे वर मांगने को कहते हैं, तो मेरी प्रार्थना है कि आप तीनों मिलकर मेरे पुत्र बने। तो इसके लिए ब्रह्मा, शिव और विष्णु, ये तीनों भी दत्तात्रेय के रूप में अवतीर्ण हुए। ठीक है, इस तरीके। लेकिन हम दत्तात्रेय की फिलॉसफी को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्होंने भी मायावादी भाष्य, है ना, मायावादी प्रचार किया। ठीक है, तो इसके लिए हम दत्तात्रेय का तत्वज्ञान भी हम नहीं स्वीकार करते। उसके बाद 7वां अवतार है प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र रूप में यज्ञ थे। ओके, यज्ञ ये नाम है भगवान का अवतार है, 7वां अवतार। ये आपने सुना नहीं होगा कभी, बराबर है। यज्ञ करके कोई अवतार थे, नहीं सुना। बराबर। तो काफी सारी चीजें हमको अभी पता चलेगी जैसे हम भागवत में जा रहे हैं। 7वां अवतार है प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति, यज्ञ। उन्होंने क्या किया? स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। तो देखिए, भगवान के 6 अवतार होते हैं। 6 अवतारों में से एक अवतार होता है मनवंतर अवतार। तो कभी कभी पुण्यात्माओं का अभाव हो जाता है, क्योंकि जो पुण्यात्मा होते हैं ना, उन्हीं को ये पोस्ट दी जाती है। ब्रह्मा जी, उसके बाद इंद्र, चंद्र, वरुण, है ना। तो एक समय की बात है कि स्वयंभू मनु, है ना, के काल में कोई भी ऐसा उपयुक्त जीव नहीं था जो राजा इंद्र का पद ग्रहण कर सके।
तो उस समय भगवान स्वयं इंद्र बन जाते हैं। ये आपने सुना है कभी? मुझे नहीं लगता आपने सुना होगा ये, ऐसे नहीं ना, फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। भागवत में है जी, तो ये हाँ, तो जी कभी कभी भगवान है वो इंद्र बन जाते हैं और सृष्टि का संभालते हैं, क्योंकि अगर मान लो कि कोई उचित जीवात्मा नहीं है क्वालिफाइड इंद्र का पद लेने के लिए, तो भगवान किसी एरे गेरे को नहीं बनाते, फिर भगवान स्वयं इंद्र बन जाते हैं। तो ये है मनवंतर अवतार। 8वां अवतार है राजा ऋषभ के रूप में हुआ, जो राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। क्या नाम था उनका? उनका नाम था ऋषभ, ऋषभ है ना, ऋषभ। तो ऋषभ जो अवतार है ना, ये भगवान का ही अवतार है ऋषभ। और जो जैन संप्रदाय है वो कहाँ से आया है? ऋषभ ऋषभ देव जी भगवान से ही आया, जी, ऋषभ देव से ही आया गुरु जी। हाँ, ऋषभ देव से, क्योंकि ऋषभ देव है ये जब अपने वानप्रस्थ आश्रम लिए थे तब ये नंगे घूमते थे। तो जितना भी उनका एक फॉलोअर बने, उनका नाम मैं भूल गया, जिन्होंने प्रचार किया फिर, जो राजा ऋषभ के वो ऋषभ के फॉलोअर बने और उन्होंने एक अलग ही संप्रदाय खोला, उसको कहते हैं जैन संप्रदाय, है ना। तो राजा ऋषभ के से वह संदेश का प्रचार किया उन्होंने, है ना, उसका फिर वो लेकिन फिर उन्होंने भी क्या किया, तो प्रभुपाद लिखते हैं आखिरी लाइन में कि राजा ऋषभ ने इस संदेश का प्रचार किया और अंतिम समय वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं से विलग हो गए, जो दुर्लभ अवस्था है जिसका अनुकरण मूर्ख नहीं कर पाते, लेकिन सभी लोग इसकी पूजा करते हैं। तो जैन में कई लोग हैं जो राजा ऋषभ की तरह नंगे घूमते हैं, है ना। हम जब बंबई में थे तो वहां पर एक गोरेगांव करके एक स्टेशन है, तो वहां पर कुछ समय के लिए मैं 1 साल वहां पर रहा था इस्कॉन के बेस में। तो जब भी मैं बाहर जाता था तो वहां पर उनका जैन लोगों का काफी बड़ा मंदिर है, कम्युनिटी है, तो ऐसे है ना बिना वस्त्र के ऐसे घूमते थे। तो मुझे अजीब ही लग रहा था कि किस तरह से ये है। तो मैंने फिर इस्कॉन के वरिष्ठ भक्त से पूछा इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये जैन धर्म ये शास्त्र का फॉलो नहीं करते हैं। जैन धर्म अपने मन से ये फॉलो करते हैं। तो इसके लिए कोई व्यक्ति जैन धर्म का स्वीकार करके उसमें अपना शरीर भी छोड़ता है तो भी उसका कोई गति नहीं है, क्योंकि वो शास्त्र का कोई उसमें कुछ लवलेश नहीं है, अपने ही मन से वो धर्म बनाया गया है। तो इस तरीके से मुझे उत्तर मिला था। तो इसके लिए ये जैन धर्म है ना, काफी लोग हैं, अभी पूरा बहुत बड़ा कम्युनिटी है। तो वह एक ऋषभ देव की पूजा करते हैं और काफी चीजें उनमें रहती है, वो भी कुछ खाते नहीं है ना, यहाँ तक कि आलू भी नहीं खाते वो लोग, तो इतना स्ट्रिक्टली वो फॉलो करते। उसके बाद हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने 9वां अवतार लिया, राजा पृथु, है ना, पृथु राजा, उन्होंने 9वां अवतार लिया। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई, उन्होंने पृथ्वी को जीत लिया। उसके बाद 10वां अवतार है, जो चाक्षुष मनु के युग में जल प्रलय हुआ था और सारा जगत जल में डूब गया, तब भगवान ने मछली के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु की नाव में रखकर उनकी रक्षा की। तो ये सबको पता था भगवान ने मत्स्य अवतार क्यों लिया था, आपने सुना होगा ये स्टोरी, बराबर है? हाँ, स्टोरी तो सुनी है गुरुजी। सुना है ना? हाँ, कि किस तरीके से, क्या नाम रहता है उस राजा का, किसी को पता है? जो सत्यव्रत, बराबर। उसके बाद भगवान का 11वां अवतार कश्यप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी, है ना। बड़ा कछुआ कच्छर क्या कूर्म रूप में भगवान, है ना, वहां पर आपको पता है ना, मंदराचल पर्वत को मथनी के तरफ प्रयुक्त किया गया, समुद्र मंथन के लिए, समुद्र मंथन जी, वेरी गुड। उसके बाद 12 अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए। धन्वंतरी कौन थे? आयुर्वेदाचार्य थे। हाँ, नहीं, धन्वंतरी ये कलश लेके आए थे ना, समुद्र से आए थे।
समुद्र में से लेकर आए निकले। थे। मंथन में आए थे, आयुर्वेदाचार्य थे, हाँ, आयुर्वेद कलश के लेके आए। अमृत का कलश लेकर आए थे। बराबर बराबर। 13 अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया। कौन सा था वो अवतार? मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार था। ओके, वेरी गुड। और उसके बाद देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया उन्होंने। उसके बाद किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए। 14 अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लट्ठे को चीर देता है, बढ़ई लट्ठे को चीर देता है। उसके बाद 15 अवतार भगवान ने बौने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया और महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। ठीक है। उसके बाद हृदय से तीनों लोगों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, लेकिन 3 पग भूमि दान में मांगी थी उन्होंने, है ना। 16 अवतार था भगवान ने भृगुपुति के रूप में लिया। कौन थे वो? जिन्होंने क्षत्रियों का 21 बार परशुराम। परशुराम, वेरी गुड। परशुराम का उन्होंने अवतार लिया, है ना, 16वां अवतार। उसके बाद 17 अवतार लिया भगवान ने पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यासदेव प्रकट हुए। व्यासदेव जी। 17 अवतार। उसके बाद 18वां अवतार है भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए, है ना, दशरथ पुत्र राम, जिन्होंने हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार करके नास्तिक राजा रावण का वध किया, है ना। 18 अवतार। 19वां है 19 तथा 20वें अवतारों में भगवान वृष्णि वंश में यदुकुल में भगवान बलराम 19वां अवतार और कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। ठीक है, 20वां अवतार कृष्ण। तो इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। उसके बाद भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करेंगे। अभी यहाँ पर क्या लिखा है? भविष्यवाणी की है, बराबर है ना, होंगे ऐसा लिखा है, अभी तक हुए नहीं है, होंगे। तो भागवत कभी लिखी गई थी? भागवत 3000 साल पहले। हाँ, भागवत है ये जब 5000 साल पहले जब भगवान कृष्ण चले जाते हैं तब व्यासदेव जी कलयुग के लोगों के लिए ये लिखते हैं। तो अंजना के पुत्र कौन थे? भगवान बुद्ध। ठीक है। कितने लोगों को पता था कि बुद्ध ये भगवान का ही अवतार थे? पता था? पता था गुरुजी, पता था कि भगवान का अवतार थे। ओके गुरुजी, ये वही है महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ? हाँ, वही है, वही है। ओके, तो बेसिकली इनको विभूति कहते हैं, शक्तावेश अवतार है ये भगवान बुद्ध जो। ओके, उसके बाद भगवान है वो कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कलयुग 4,32,000 साल का है, उसमें से 5,000 साल बीत गए हैं। और ये भविष्यवाणी कभी की गई थी? 5,000 साल पहले की गई थी। और ये कल्कि अवतार कभी आने वाले हैं पता है आपको? ये कली के अंत में आएंगे, है ना। तो उसके लिए हम रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे। लेकिन गुरुजी चैतन्य महाप्रभु तो आए थे ना, तो भी तो कलयुग में ही आए। हाँ, लेकिन वह इन अवतारों में, लीला अवतारों में नहीं आते, वो युग अवतार में आते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो ये प्रश्न क्या पूछा था उन्होंने कि लीला अवतार के बारे में बताइए, लीला अवतार, तो इसके लिए उनका जिक्र यहाँ पर नहीं है। और हे ब्राह्मणों, अभी क्या लिखते, अभी क्या बोलते हैं देखो। सूत गोस्वामी कहते हैं
हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य है जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। कितने हैं अवतार भगवान के? असंख्य है, असंख्य है ना। तो इस तरीके से ये सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को कहते हैं, सारे ऋषि मनु देवता विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें भगवान के अंश है या उन अंशों की कलाएं है जिसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित है। तो जो अपेक्षातया कम शक्तिशाली होते हैं उनको विभूति कहते हैं, और जो अधिक शक्तिशाली होते हैं उनको शक्तावेश अवतार कहते हैं। ये समझ में आ रहा है आपको? शक्तावेश अवतार मतलब ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, और विभूति मतलब कम शक्तिशाली। ओके, कम शक्तिशाली होते हैं। तो 28वां श्लोक अभी इसमें बताते हैं कि एते चांश कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रिया व्याकुलम लोके मुदयंती युगे युगे। तो सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्ण अंश के अंश है, लेकिन कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। व्यासदेव लिखते हैं सारे अवतार क्या है? भगवान के अंश है, लेकिन कृष्ण कौन है? कृष्ण अंश नहीं है, कृष्ण अवतार भी नहीं है। कृष्ण कौन है? कृष्ण है भगवान है ना, आदि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम। तो इसके लिए अगर आप गलती करोगे, अगर आप विष्णु और कृष्ण को, है ना, हालांकि दोनों एक ही है, लेकिन कृष्ण है ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ओके, उसके बाद फिर कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। व्यासदेव जी यहाँ पर आशीर्वाद देते हैं। तो अगर आपने आज सावधानी पूर्वक, है ना, बिना कहा पर ध्यान दिए अगर आपने अभी सुना होगा, तो आप सभी जीवन के दुखों से छूट गए हैं, है ना। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? अरे मेरे सारे दुख चले गए। तो अभी मान लो अचानक इतना सब सुनने के बाद भी दुख आते हैं, तो क्या समझना चाहिए? बताइए, क्या समझना चाहिए? कि भगवान की इच्छा, हाँ, भगवान की इच्छा है। हाँ, भगवान की इच्छा है कि और मैं दुखी हो, और मैं भगवान को पुकारूं, और मेरा शुद्धिकरण होगा। इस तरीके से मैं मेरे अनर्थ चले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, उसके बाद गुरु जी, भगवान बुद्ध ये निराकारवादी नहीं थे? हाँ, भगवान बुद्ध के बारे में मैं आपको बताऊंगा, अभी समय एक्चुअली हमारे पास है नहीं। भगवान बुद्ध है ये इसलिए आए थे क्योंकि तभी लोग जो ब्राह्मण थे वह पशुओं को बलि दे देते थे, यज्ञ में आहुति देते थे, लेकिन तब क्वालिफाइड ब्राह्मण नहीं थे। तो इसलिए जब यज्ञ में गाय का या घोड़े की आहुति देते थे, तो उसमें से कोई मनुष्य जन्म लेता था उस यज्ञ में से। लेकिन ब्राह्मण का पतन हो गया था परीक्षित महाराज को शाप देने से, तो इसलिए कोई क्वालिफाइड ब्राह्मण नहीं रहते थे। तब ये सारे ब्राह्मण पता है क्या करते थे? ये सारे ब्राह्मण फिर उस गाय को, बैल को या घोड़े को ही खा जाते थे। तो इसके लिए ये सब भगवान को देखा नहीं गया। इसके लिए भगवान ने बुद्ध के रूप में अवतार लेकर उस समय के ब्राह्मणों को कहा कि शास्त्र ये बकवास है, शास्त्रों को छोड़ दो, शास्त्र का मानना नहीं, अहिंसा ही परमो धर्मो, ऐसा उन्होंने गलत उपदेश दे दिया। गलत उपदेश इसलिए दिया क्योंकि तभी के लोग हैं वह उसी टाइप के थे। तो इसके लिए भगवान ने खुद अपना अवतार लेकर वेदों के विरुद्ध प्रचार किया। तो इसके लिए हम समझ नहीं पाएंगे कि बुद्ध ने ऐसा क्यों किया। उसके बाद आदि शंकराचार्य भी भगवान ने शिव जी को कहा था कि आप शंकराचार्य के रूप में अवतार ले लो और फिर वेदों को पुनर्स्थापित करो। उसके बाद शंकराचार्य आते हैं और फिर वह के शास्त्र को फिर वापस इंस्टॉल करते हैं, लेकिन वो मायावादी प्रचार करते हैं। फिर वो भगवान मध्वाचार्य को भेजते हैं
मध्वाचार्य फिर आते हैं और कहते हैं कि भगवान, मध्वाचार्य का पता है ना, ऐसे है, दो है, मतलब जीव और भगवान अलग है। शंकराचार्य कहते हैं जीव और भगवान एक है। तो इस तरीके से धीरे 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 फिर रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने फिर शुद्ध ज्ञान को स्थापित किया। ओके, तो इस तरीके से ये यहाँ पर लिखा गया है कि ओके, तो जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीर का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं है, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। ठीक है, तो जब आत्म साक्षात्कार होता है ना, तभी हमको भगवान का दर्शन होता है ना। तो उसके बाद फिर यदि माया का शमन हो जाता है और भगवान की कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है, तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होगा, वह अपनी महिमा में महिमा पंडित हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर ही रुकता हूँ। हमारे कुछ 12 श्लोक बचे हैं, तो कल मैं 12 श्लोक भी कवर करता हूँ और चौथा अध्याय भी कवर करता हूँ, क्योंकि आज हमारा ज़्यादा समय गया अवतारों में के बीच में ही। तो इसके डिटेल अगर ये चैप्टर लेना है तो इसमें कम से कम 10-15 हमारे दिन चले जाएंगे, लेकिन हम डिटेल में इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमको एक कोर्स कर रहे हैं हम, है ना, तो डिटेल हम बाद में लेंगे। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आज मैं प्रश्न उत्तर नहीं लेता हूँ, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु, इसको हाँ। 2 दिन तो कर सकते हैं प्रभु, अपन 2 दिन तो कर सकते हैं जैसे एक चैप्टर को, तो ज्यादा नहीं सुविधा नहीं, रहेगी सबको। एक चैप्टर को 2 दिन नहीं कर देंगे हम, क्योंकि हमारा अभी 18-19 अध्याय है। तो हम ये सोच रहे हैं कि भागवत के 6 अध्यायों में हम एग्जाम लेंगे। पहले 6 अध्याय में हम अभी जैसा हमारा तीसरा अध्याय खत्म हुआ ना, तो और 3 अध्याय के ऊपर हम जैसे हमारे खत्म हो जाएंगे, फिर हम भागवत के ऊपर पहले 6 अध्याय के ऊपर हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। क्योंकि जो भक्ति वैभव कोर्स है जो इस्कॉन में पढ़ाया जाता है, तो उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट पहले एक स्कंद के ऊपर एग्जाम नहीं लेते हैं, हम उसको 6 अध्यायों में डिवाइड करके लेते हैं। तो इसके लिए जैसे हमारे 6 अध्याय हो जाएंगे, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन देंगे और फिर हम आपको भागवतम के ऊपर एग्जाम लेंगे, पहला एग्जाम। तो इसके लिए आप इसको ध्यानपूर्वक इसका रिकॉर्डिंग और एक बार सुनिए, ठीक है। तो अगर आपके कुछ प्रश्न है इसमें तो आप उसको लिख के रखिए, है ना। कई प्रश्न रह सकते हैं इसमें क्योंकि ये अवतारों का चैप्टर है, तो उसको हम कल हाईलाइट करेंगे। नहीं तो जैसे हमारे 6 चैप्टर होते हैं ना, तो एक दिन हम उसी के लिए रखेंगे ताकि आपके पहले 6 अध्याय में कितने भी प्रश्न है ना, केवल प्रश्न उत्तर सेशन हम रखेंगे ताकि सारे क्वेश्चन है वो हाईलाइट हो, ठीक है। तो हम 35 तक हम पहुंचे हैं। कल मैं 15 श्लोक और चौथा अध्याय भी कवर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। यमुना नदी को लेकर काफी राजनीति होती है, यमुना नदी पर भी बजट में कुछ बाप रे। ओके, तो हमारा तीसरा अध्याय पूरा हो गया। तो ये कैसा लगा ये चैप्टर, आपको समझ में आया? बहुत सारी चीजें समझ में आया। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसका पीटी है, पीटी पे लेंगे थोड़ा सा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। प्रणाम गुरु जी, राम प्रणाम।